नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं। दीक्षा टीपीडी पर आधारित मध्यरेखीय सर्वे मिडलाइन सर्वे के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दीक्षा टीपीडी पर आधारित मध्यरेखीय सर्वे में शिक्षकों को जेएस टीपीडी टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट के 5 बेसिक कोर्स एवं प्रथम 2 इंटरमीडिएट कोर्स से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न गूगल फॉर्म द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दीक्षा टीपीडी पर आधारित मध्यरेखीय सर्वे यानी मिडलाइन सर्वे 18/1/2021 को निर्धारित किया गया है। इसमें सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को भाग लेना है। इन कोर्सेज से संबंधित विषय वस्तुओं की पुनरावृत्ति के लिए संबंधित सभी कोर्स दीक्षा पोर्टल ऐप पर उपलब्ध कराए गए हैं। ये कोर्सेज पुनरावृत्ति के लिए दिनांक 17/1/2021 तक उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इस कोर्सेज के बारे में। पहला इस कोर्स में देखिए, पहला क्या है, संख्या की शुरुआती समझ। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो हम लोग पाते हैं कि संख्या की शुरुआती समझ में हमें तरह तरह के चीज़ों के बारे में दिया है। जैसे संख्याएं समझना कठिन क्यों। तो इसके आधार पर एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि संख्याएं समझना कठिन क्यों होता है। भाग 2 में दिया है संख्या की शुरुआती समझ। इसका भी एक वीडियो दिया हुआ है जिसके आधार पर हम संख्याओं के बारे में जान सकते हैं और इसकी शुरुआती समझ क्या है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद है भाग 3 में गिनती के सिद्धांत, जो कि हम इस वीडियो के जरिए एक एक करके देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। भाग 4 में देखिए, इसमें है आपके लिए सुझाव 1। तो ये सारे वीडियो हम लोग देख के जान सकते हैं। भाग 5 में है आपके लिए सुझाव 2। इसका भी एक वीडियो दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। लेकिन अंतिम भाग जो है भाग 6 आकलन संख्या की शुरुआती समझ, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो इस विषयगत पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या सीखा और किस तरह से हम इस पाठ को अध्ययन किए हैं, इसका जानकारी हमारे पास कितना है, इसको जानते हुए इसके आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। जैसे देखिए, संख्या की शुरुआती समझ का एक आकलन किया गया है। इस आकलन में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना ज़्यादा मुश्किल या अमूर्त है। मतलब अमूर्त है मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपको एक ही विकल्प इसमें से चुनना है। जैसे 8 पंछियों को देखना, तो बच्चे 8 पंछियों को देख के बता सकते हैं कि कितने पंछियाँ हैं। 8 चम्मचों को गिनना, तो ये भी अगर गिनती की समझ अगर बच्चों में थोड़ा सा भी है, 1 से 10 तक की भी गिनती का समझ है, तो बच्चे 8 चम्मचों को गिन सकते हैं। तीसरा विकल्प है 8 अंकों को लिखना और पढ़ना। लेकिन ये धारणा 8 अंकों को लिखना या पढ़ना ये अमूर्त है, ये थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इस विकल्प को चयन करेंगे। और उपरोक्त तो सभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अमूर्त या जो मुश्किल है बच्चों के लिए इसके बारे में बताना है और उसके बाद हमें यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका विकल्प सही है। विकल्प सही क्यों है, क्योंकि बच्चे 8 पंछियों और चम्मचों को देखकर 8 संख्या क्या दर्शाती है जान सकते हैं। 8 अंक लिखना और पढ़ना पहले और दूसरे विकल्प से ज़्यादा मुश्किल या मूर्त है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब जारी रखे पर क्लिक करते हुए हम लोग अगले पृष्ठ पर जाएंगे और इसमें देखेंगे कि प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि निम्न में दी गई गतिविधियाँ को पढ़ें और इसके आधार पर आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है हम अपने आसपास की कितनी चीज़ों में 5 देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनना तथा बच्चों को 5 तक गिनती बोलने में मदद करना। दूसरा है हम अपने आसपास कितनी चीज़ें 5 के समूह में देखते हैं। इस संबंध में कहानी सुनाना तथा उन्हें ऐसी चीज़ों के उदाहरण चीज़ों और चित्रों में दिखाना और बच्चों से पूछना कि क्या ये 5 चीज़ें हैं। गतिविधियों पर आधारित सबसे सटीक निष्कर्ष को हमें चुनना है। तो देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, गतिविधि 1 अच्छी है क्योंकि इसमें बच्चों को गिनती बोलने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा क्या है, गतिविधि 1 ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कहानी के कारण बच्चे संख्या 5 पर ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा क्या है, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और चौथा है, गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया तथा बच्चों को चीज़ों और चित्र दिखाए गए। इसके बाद जो उन्हें मौका दिए गए हैं कि वे खुद जाँचें कि कौन कौन से चीज़ें 5 है। तो इसमें ये अंतिम विकल्प ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि इसमें सारी बातें कही गई है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे अंतिम ऑप्शन को और फिर सबमिट बटन दबाकर हम देखेंगे। देखिए गतिविधि 2 से पढ़ाना ठीक है क्योंकि इसमें संख्या 5 को जीवन से जोड़ा गया है तथा बच्चों को चीज़ों और चित्र दिखाए हैं। इसके बाद जो उन्हें मौका दिए गए हैं कि वे खुद जांचें कि कौन कौन सी 5 है। तो विकल्प सही है क्योंकि दूसरी गतिविधि में पहले 5 को जीवन से जोड़ा गया है और फिर उसके उदाहरण चीज़ों और चित्रों में दिखाए गए हैं। उसके बाद बच्चों को गिनकर देखने के लिए कहा गया है कि समूह में क्या सच में 5 चीज़ें हैं। बाकी विकल्प सही है क्योंकि सिर्फ गिनती बोलना या बहुत ज़्यादा गतिविधियां कराना
गिनती सीखने के लिए मदद नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे, जारी रखें पर क्लिक करते हुए अगला प्रश्न पर जाएंगे और अगले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। इनमें से किस बच्चे को गणनीयता यानी कार्डिनलिटी की समझ नहीं है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें से 4 में से हमें एक ही विकल्प चुनना है। तो देखिए, अली समूह में रखी चीज़ों को सही गिनती उन्हें किसी भी क्रम में छूकर करता है। तो किसी भी क्रम में छूकर करेगा तो हो सकता है गिनती गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मेघा 5 चीज़ों को देखकर बिना गिने तुरंत 5 कहती है। तो सभी बच्चों को अंदाज़ा लगाना तो ठीक है, लेकिन इसमें पूरा सही होगा ऐसा भी बोल पाना मुश्किल है। तीसरा क्या है, रिभु समूह को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है। तो ये विकल्प सही हो सकता है, इसका कारण हम आगे चल के बताते हैं। चौथा है, हरसिमरन समूह की चीज़ों को वह कम या ज़्यादा गिनने की गलती करती है। तो हम सबमिट बटन पर दबाएंगे। देखिए, यहाँ हमारा विकल्प सही आया है। विकल्प क्यों सही है, अली, मेघा और हरसिमरन गिनने के बाद समूह में कितनी चीज़ें हैं के बारे में बता रहे हैं। यानी वे सोच पा रहे हैं कि गिनती के बाद आखिरी संख्या पूरे समूह में रखी चीज़ें दर्शाती है। रिव्यू यह नहीं कर पा रहा, इसलिए वह गोपनीयता की समझ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ बच्चे गणनीयता की समझ नहीं है, यानी प्रश्न में जैसे पूछा है बच्चे को गणनीयता की समझ नहीं है, तो किससे यह चीज़ प्रदर्शित होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसलिए हमने तीसरा विकल्प को चुना कि रिभु समूह को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बताता है, यानी उसको गणनीयता की समझ नहीं दिखा पा रहा है। तो इस तरह से अब हम अगला प्रश्न पर जाएंगे। अब चौथा नंबर प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सुविटाइज कर सकते हैं। एक ही विकल्प हमें इसमें भी चुनना है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक प्लेट में 15 चपाती देकर, तो किस स्थिति में छोटे बच्चे ज़्यादा आसानी से मात्रा को सुविटाइज कर पाएंगे। 15 चपाती है एक प्लेट में, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो क्या बच्चे बता सकते हैं। अगला देखिए, एक कटोरे में 10 राजमा देखकर, और तीसरा है पासे पर 5 बिंदु देखकर, और चौथा है एक लाइन में 18 छात्र देखकर। तो ये तीसरा विकल्प जो है ये सही है, क्योंकि 5 बिंदु को देखना एक पासे पर ये बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है और सुविटाइज करके बच्चा बोल सकता है। तो देखते हैं इसका विकल्प। हाँ, ये सही है। चपाती 10 राजमा या 18 बच्चे देखकर अंदाज़ा लगाना कि कौन कितने हैं छोटे बच्चों के लिए आसान नहीं है, लेकिन 5 बिंदु जब पासे पर देखते हैं वे बच्चे खेल खेल में सुविटाइज कर लेते हैं। तो ये विकल्प हमारा सही हुआ। अब जारी रखें पर क्लिक करते हुए अगला प्रश्न पर आते हैं। 9:15 के बाद 7 कहती है, गिनती में गलती के सही कारण पर क्लिक करें। तो एक ही विकल्प इसमें चुनना है। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, दूसरा है गणनीयता की समझ का अभाव, तीसरा है एक एक की संगति न समझना, चौथा है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो उसको सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव, ये विकल्प सही है। इस पर सबमिट करते हैं। हाँ, ये सही है। 9:15 के बाद 10 नहीं बोल रही है, इसलिए कह सकते हैं कि उसे संख्या क्रम याद नहीं है। अब जारी रखें पर क्लिक करते हुए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, रुद्रजीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। तो आप एक ही विकल्प चुनकर बताएं ऐसा क्यों होता है। पहला है क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, दूसरा गणनीयता की समझ का अभाव, तीसरा एक एक की संगति न समझना, चौथा सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो इसमें गणनीयता, जो दूसरा विकल्प है, गणनीयता की समझ का अभाव है, उसको इस पर क्लिक करके जाते हैं। हाँ, ये सही उत्तर है। रुद्रजी संख्या को केवल क्रम से जोड़ रहा है और यह नहीं समझ पाया है कि 7 कुल 7 चीज़ें भी दिखाता है। अब हम जारी रखें पर क्लिक करें और उसके बाद हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। तो रीता चीज़ें गिनते हुए जितनी तेज़ी से संख्याएं बोलती है उतनी तेज़ी से चीज़ें छू नहीं पाती है। तो इसमें उसको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, इन चारों विकल्पों में से हमें चुनना है। सिर्फ एक ही विकल्प चुनना है। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एकक की संगति न समझना, और चौथा है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो इसमें होगा एक एक की संगति, 1 to 1 मैपिंग नहीं कर पा रहा है, संगति ना समझना। इस पर सबमिट करते हैं। देखिए, हाँ सही है। रीता एक संख्या नाम के साथ एक चीज़ का मेल संगति नहीं बना पा रही है, इसलिए ऐसा गलती हो रहा है। अब हम जारी रखें पर क्लिक करके अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में, मानव दाईं से बाईं और ही गिनता है। अगर सीधा लाइन में न रखकर अलग अलग तरीके से चीज़ें रखी हो तो वह गिनने में गलती करता है। ऐसा क्यों होता है? आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, गणनीयता की समझ का अभाव, एक एक की संगति न समझना, अंतिम है सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो उसको क्रम असंबद्धता, क्रम बार असंबद्धता की समझ के अभाव उसको हो रहा है, जिसके कारण ऐसा गलती वो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मानव
यह नहीं समझता है कि चीज़ें किसी भी क्रम में गिनी जा सकती है, इसलिए पहला विकल्प सही उत्तर है। तो सबमिट करते हैं। देखिए यही बोला गया है इसमें भी। अब जारी रखें पर क्लिक करके हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, विवेकपूर्ण गणना यानी रेशनल काउंटिंग का चयन करें। कौन सा रेशनल काउंटिंग है, एक ही विकल्प इसमें भी चुनना है। पहला है एक एक करके चीज़ें गिनना लेकिन संख्या नाम गलत बोलना। दूसरा है एक एक कर चीज़ों को छूते हुए सही गिनती बोलना। अंत में आए संख्या नाम को पूरे समूह के मात्रा के लिए इस्तेमाल करना। समूह की चीज़ों को कहीं से भी गिनना शुरू करने पर भी गलती न करना। और अंतिम है गिनते हुए संख्या सही क्रम में बोलना लेकिन चीज़ों को जल्दी जल्दी छूना। तो इसमें हम दूसरा विकल्प चयन करते हैं क्योंकि संख्या क्रम सही है। एक संख्या नाम के साथ एक वस्तु को छूकर गिना जा रहा है और अंत में आई संख्या सारे समूह की मात्रा दर्शाती है। यह भी समझ है। साथ ही समूह की चीज़ें किसी भी क्रम में गिनी जा सकती है बशर्ते सारी चीज़ें गिनी जाए, इन बात की भी समझ है। यह सारी बातें रेशनल काउंटिंग का हिस्सा है। तो सबमिट करते हैं। देखिए ये उत्तर हमारा सही है और अब हम जारी रखें पर क्लिक करते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग पूरा कर लिए। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को पूरा किए। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तब तक आप इसको तैयार करें। धन्यवाद।